प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रभु आप और मुझे सभी को बरकत दे, आशीष दे। आज का परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मरकुस की किताब जो है, मरकुस की किताब पहला अध्याय 16 वचन में हम आएंगे। मरकुस की किताब पहला अध्याय 16 वचन में मछुओं का बुलाना जाना। क्या लिखा है बाइबल में? मछुओं का बुलाया बोलो जाना। मछुओं का बुलाया जाना। बोलो बुलाहट, बोलो बुलाहट, बोलो प्रभु का बुलाना। बोलो जल्दी, प्रभु का बुलाना। हाँ, प्रभु का यहाँ पढ़ेगी। गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते क्या डालते देखा? बाइबल में जाल डालते दिखा है। ये कब का वाक्य है? किस दौर की बात है? खुदावंद यीशु मसीह जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज से तकरीबन 2000 साल पहले जो है फिलिप्पुस की किताब में लिखा है। फिलिप्पुस की किताब में क्या लिखा है? दूसरा अध्याय निकालेंगे। फिलिप्पुस की किताब दूसरा अध्याय क्या लिखा है उसके थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। फिलिप्पुस की किताब दूसरा अध्याय 6 वचन। फिलिप्पुस की किताब जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखा या रखने की वस्तु नहीं समझा। किसके बाबत लिखा है यहाँ पर? फिलिप्पुस की किताब में पौलुस रसूल आज़म इस बात को जाहिर कर रहा है। क्या करके जाहिर कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह किसके सूरत में था? बोलते किसके स्वरूप में था? किसके अक्स में था? परमेश्वर के स्वरूप में था। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के पास कौन था? पुत्र परमेश्वर भी था। कैसा था बोलते हैं वो? पिता परमेश्वर से कम था या ज्यादा था? बाइबल में लिखा है कि उसके स्वरूप में, उसके अक्स, उसकी सूरत में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके समानता में था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, रूप धारण कर करके मनुष्य के मुशाबे होकर इस धरती पर आया, अपने आप को कम किया। यहां पर भी फिलिप्पुस की किताब में लिखा, क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी परमेश्वर का तुल्य था। वो परमेश्वर के जैसा था, जैसा परमेश्वर पिता परमेश्वर, वैसा ही पुत्र परमेश्वर भी था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? बल्कि अपने को क्या किया था? बाइबल में लिखा है, और अपने आप को ऐसा शुद्ध कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। नौकर का, दास का स्वरूप को धारण किया। दास के स्वरूप को धारण करने से पहले कैसे था बोलते हैं? परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर के तुल्य अपने आप को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप को वश में नहीं रखा। क्यों वश में नहीं रखा? कि स्वर्ग से जो है वो परमेश्वर जब पृथ्वी पर, पुत्र परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर किया, अपनी मध्य नजर को जमीन पर रखा। मेरे हाथ से जो बनी हुई मखलूक जो है, मेरे हाथ से बना हुआ इंसान जो है, कि कलाम पाक में लिखे, खुदा ने कुलसी की किताब में लिखे कि सब कुछ उसी के द्वारा, यानी पिता परमेश्वर ने किसके द्वारा? पुत्र परमेश्वर के द्वारा। क्या जमीन, क्या आसमान, क्या चांद, क्या सितारे, क्या सैयारे, क्या देखे, क्या अनदेखे, यहां तक कि बनी आदम को भी उसी के द्वारा कल्प किया, उसी के द्वारा बनाया, उसी के द्वारा क्या किया? उसको तैयार किया। उस मिट्टी को हाथ में लेकर उसको साना, उसका पुतला बनाया। किसके द्वारा बनाया? परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर ने किसके द्वारा बनाया? कुलसी 1:15 में लिखा है। कुलसी की किताब 1:15 में लिखा है। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा, उसी के द्वारा।
देखिए एक बार वो आयत को ऐसा ही लिखा है क्या? वह तो अदृश्य परमेश्वर का वह तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप था। यहाँ पर भी लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप था। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर कैसा हमें पता नहीं, लेकिन यूहन्ना की किताब में लिखा है, 18 में क्या लिखा है? पिता परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र जो उसके गोद में, उसी ने जाहिर किया कि परमेश्वर कैसा है पिता। जब यीशु को देखते तो हम पिता को देखते हैं। इसलिए फिलिप्पुस को बोला, फिलिप्पुस बोला फिलिप्पुस मैं पिता के पास जा रहा हूँ। फिलिप्पुस ने क्या, प्रभु हमें पिता को दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा, बोलो सर बुलंद आवाज कर, जिसने मुझे देखा उसी ने। हाँ, जब पुत्र को देखते तो पिता को देखते, पुत्र चलता तो पिता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। खुदा यीशु मसीह का जुबान मुबारक से शब्द है, ये बातें हैं। पिता परमेश्वर कैसे है बोलते हैं? पिता परमेश्वर को देखना है तो किसको देखना है? मुझे देख रहा है। क्या फिलिप्पुस में इतने दिन तेरे साथ रहा, तेरे नजदीक रहा, तेरे करीब रहा, तेरे साथ उठा, तेरे साथ बैठे, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी कोलोसे 1:15 में वो अदृश्य परमेश्वर का क्या था? प्रतिरूप था, स्वरूप था। यूहन्ना 1:18 के मुताबिक क्या हो गया? उसने जाहिर किया पिता कैसा था, और उसी के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने सारी कायनात की क्या की? रचना की, बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे सिस्टरों 1:15 जल्दी। वह तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अभी कुछ नहीं था, तभी कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। किसके साथ था? पिता परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में सारी वस्तुओं की क्या की गई? सृष्टि हुई। किसमें? पिता परमेश्वर ने किसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि की? अजीजों बोलो मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की क्या की? क्या हुई? तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, क्या क्या सृष्टि बोलते हैं? स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी जो देखने में आता वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो देखने में नहीं आता। हवा किधर से आती, किधर को जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर छोड़कर जाते, तब हम समझते कि यहाँ से हवा गुजर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हवा भी, हाँ, देखिए और देखिए, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, क्या बात है? उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। किसके लिए सृजी गई सारी चीजें? किसके लिए सृजी गई? बोलो मेरे यीशु मसीह ना होते तो चांद ना होता है, सूरज ना होता, सितारे ना होते, सैयारे ना होते, बादशाह नहीं होते, हुकूमत ना होते, तारे नहीं होते। हालेलुया। किसके लिए सृजी गई सारी चीजें? इसका मालिक कौन है? सर बुलंद आवाज करके बोलेंगे, कौन है? यीशु मसीह। और आगे 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 क्या है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है, पहला है। हाँ, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ पर जिस चीज को रखा है वो वहां पर ही है। हाँ, पढ़ेंगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में से पहिलौठा है। वो कलीसिया का क्या है? सिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि आदम को किसने बनाया बोलते हैं? किसने बनाया? कलीसिया को किसने बनाया? कलीसिया कौन है? पढ़ेंगे सिस्टर आगे। मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आगे क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता इसी में कि उसमें सारी परिपूर्णता क्या करे? वास करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्रूस में बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो गुड़ा परमेश्वर का धन्यवाद कर। यहाँ तक कि सब चीजें उसी में सृजी गई, यानी मैं और आप भी उसी के हाथ से सृजी गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बनाने वाला कौन है? स्वर्ग परमेश्वर, पिता परमेश्वर। किसके द्वारा बनाया? यीशु मसीह के द्वारा। उसी में सारी
वस्तुएं सृजी गई। जब उसने देखा सारी वस्तुएं जिसको जिसको सृजा है वो सब कुछ अपने अपने जगह पे क्या है, स्थिर है। लेकिन स्वर्ग से देखा कि मनुष्य एक ही जो है क्या हो गया है, अस्थिर हो चुका है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका है, मौत उसके ऊपर गालिब हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात मनुष्य मौत के बिस्तर में जा रहा है गुनाह कर कर, मृत्यु उसके ऊपर गालिब हो चुका है। ये बात जो है खुदा यीशु मसीह को अच्छी नहीं लगी। जो मेरे हाथ से जो मखलूक को बनाए वो बिगड़ चुका है इस धरती पर। अपने आप को इंसान होने के बावजूद एक जानवर की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और पाप उसके अंदर उसको जकड़ कर रख चुके हैं, उसको मृत्यु की दशा में जहन्नम की आग में लेके जा रहा है। अब ये बात मेरे आंख मेरे खुदा यीशु मसीह को अच्छी नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बाइबल में लिखा क्या हो गया, क्या क्या उसने निर्धारण लिया, उसने डिसीजन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करके डिसीजन लिया, अब मैं परमेश्वर का तुल्य हूं, लेकिन मेरे हाथ से बनी हुई मखलूक बिगड़ चुकी, जहन्नम की आग में आ रही, उसे मैं फिर से जहन्नम की आग से निकल कर लाने के लिए किसको जाना पड़ेगा, मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इसलिए टाइम पे लिखा है परमेश्वर अपने पूर्वजों से बातें किया, समय ब समय उसके बाद नबियों के द्वारा बातें किया, आखिर के दिन में अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के जरिए बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जो काम नबियों ने मुकम्मल रीति से नहीं किया फिर आखा उसको आकर पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। जिसके हाथ के मखलूक है अगर वो बिगड़ गए तो उसी के पास उसको जाना पड़ेगा, उसी के हाथ में मैप कुछ हो सकता है ना। बजाज कंपनी के गाड़ी को जाके आप हीरो होंडा लेके देखो तो क्या बोलेगा वो, अरे भाई गाड़ी तो है लेकिन ये हमारी कंपनी का, इसका स्पेयर पार्ट भी हमारे पास मिलने वाला नहीं, तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, बजाज कंपनी में ही जाना पड़ेगा। टाटा कंपनी की गाड़ी अपन जाके दूसरे कंपनी में लेके जाए तो कैंटर हाँ करेगा कि ठीक हो, क्या बोला, अरे गाड़ी तो है लेकिन ये हमारा कंपनी का, कहां पर जाना पड़ेगा, टाटा के पास ही जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा मनुष्य को बनाने के लिए, मनुष्य बिगड़ गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को बनाने के लिए और किसी व्यक्ति के पास जाएगा और किसी के पास जाएगा तो बनने वाला नहीं, जिसका हाथ का मखलूक है उसी की हाथ में जाएंगे, उसी के हाथ में महफूज रह सकते। इसलिए वो देखा कि बाबा ये बिगड़ चुका, इसे बनाने के लिए किसको जाना पड़ेगा, स्वयं मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो 2000 साल पहले उसने क्या किया, क्या किया, अपने आप को परमेश्वर को तुल्य रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य किया, नम्र किया, दीन किया, दास का रूप धारण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद। एक हाथी है, हाथी को सिखाने के लिए मूंगी है, एक मूंगी को सिखाने के लिए हाथी आकर सिखा सकता है क्या, सिखा सकता है, क्या होगा, हाथी की भाषा मूंगी समझेगा क्या, नहीं समझेगा। हाथी कहां पर, मूंगी, हाथी के जैसे एक बड़ा पहाड़, जमीन और आसमान को बनाया वो मालिक और खालिक, उसकी क्या तुलना बहुत ऊंचा है, लेकिन मनुष्य एक छोटा सा क्या है उसके सामने, मखलूक है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, मनुष्य को सिखाने के लिए, मूंगी को सिखाने के लिए मूंगी बनना पड़ेगा, मूंगी मूंगी की भाषा को। इसलिए परमेश्वर जमीन और आसमान का मालिक और खालिक होने के बावजूद भी मनुष्य को सिखाने के लिए उसको मनुष्य बनकर 2000 साल पहले आएंगे। मरकुस की किताब में अपने कदम में मुबारक को प्रेज़ द लॉर्ड गलील में रखा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, स्वर्ग में सिंहासन पर बैठने वाला, सिंहासन पर परमेश्वर के बाजू में विराजमान रहने वाला, स्वर्गदूत का पैरे में रहने वाला, स्वर्गदूत हमेशा उसके सम्मुख करूबा क्या करते थे, पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर तो क्या है, पवित्र करके हमेशा हमद और तारीफ को अपने जीवन में लेने वाला। अब मनुष्य को सिखाने के लिए स्वर्ग के सल्तनत को तक को छोड़ करो, मनुष्य बनकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दरिया गलील में अपने कदम में मुबारक को खुदावंद यीशु मसीह ने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। मुझे स्वर्ग से देखा, अरे यहाँ पर गलील के झील के किनारे, ये तो बहुत बड़ी संसार है, इस संसार में बहुत से लोग हैं, इस समंदर के आसपास रहने वाले बहुत सारे मछुआरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये सारे मछुआरों के बीच में जो है, हालेलुया, मेरी मखलूक कहां से है, मेरा क्रिएशन कहां से है, मेरे बिछड़े हुए लोग कहां से है। परमेश्वर को वचन मिल के गलील के झील के किनारे जाते जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो क्या थे, क्या थे, वो
बोलो मछुए थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन मिलेगा मेरा सिर्फ मेरा भाई मेरा बहन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह गलील के झील के किनारे जब चलते चलते देखा, उसकी पवित्र नजर किस पर पड़ी बोलता है? किस पर पड़ी? वचन मिल गए शमौन और उसके भाई। क्या उस समुद्र के झील के किनारे में और बहुत से लोग नहीं थे? क्या और बहुत सारे मछुआरे नहीं थे? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र नजर अंद्रियास और शिमोन पर ही क्यों पड़ी? हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। बाइबल मुकद्दस में उनकी पवित्र नजर किस पर पड़ी? शिमोन और अंद्रियास के ऊपर पड़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या थे बोलते हैं? मछुए थे। वो मछलियां पकड़ने वाले थे। यानी खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र नजर इस धरती पर किस पर पड़ी बोलते हैं? मामूली सा मेहनत और मजदूरी करने वाले धर्मियों पर पड़ी, धनवानों पर पड़ी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं किसके लिए आया हूं? गरीबों के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए आया हूं। मैं बीमारियों के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो चंगा बना है उनके लिए नहीं। मैं गुनहगार के लिए आया हूं, मैं पापी के लिए आया हूं। मैं धर्मी के लिए नहीं आया। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझसे मसा किया ताकि मैं गरीबों को, कंगालों को क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए आया हूं, जो बंधन में को रिहाई देने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह धरती पर अपने कदम को रखा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है किसको लिखा? मेहनत मजदूरी करने वाले मामूली लोगों को चुना। प्रेज द लॉर्ड। हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, हालेलुया। और उनको क्या वायदा किया? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला क्या बनाऊंगा? मछुआरा बनाऊंगा, मछुआ बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम किसको पकड़ रहे हो? समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे हो, लेकिन तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज से चंद 10 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे भी चुना, मुझे भी बोला, मुझे भी परमेश्वर के वचन के तहत मुझे आवाज दिया। उसकी पवित्र आत्मा के जरिए मुझे आवाज देकर मुझे बुलाया। क्या बोला? मेरे पीछे आओ। इस धरती पर तो क्या करता है? उसकी पवित्र नजर खुदावंद यीशु मसीह मेरे ऊपर गिरी। आज से 10 साल पहले मैं गाड़ी का रिपेयर करने वाला था, गाड़ियों को मरम्मत करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। एक मामूली सा मैकेनिक था, गाड़ियों को मरम्मत करने वाला। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को मरम्मत करने वाला व्यक्ति बनाऊंगा। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो गाड़ियों को रिपेयर करेगा, एक दिन क्या हो जाएगा? 10 से 15 साल जिएंगे। 15 साल का उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, उसको बंगार में फेंकना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो मनुष्य को रिपेयर करने के लिए लगाऊंगा, मेरे कलीसिया को रिपेयर करने के लिए लगाऊंगा, मेरे चुने हुए लोगों को रिपेयर करने के लिए लगाऊंगा, इन्हें बंगार में फेंका नहीं जाएगा, जहन्नम की आग में नहीं फेंका जाएगा, इनके जन्नत में ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इनको जन्नत में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी को रिपेयर करते तो कहां पर रहता था भाई? गाड़ियां कहां पर जाती थी? गैरेज में रिपेयर करने के बाद चंद दिन गाड़ियां चलती थी, उसके बाद लास्ट में उसको स्क्रैप किया जाता था ना, बंगार में। लेकिन ये गाड़ियों को रिपेयर करने के बाद ये बंगार में जाएंगे क्या? बोलो अपने बगल वाले को हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मैं आज तो गाड़ियों की रिपेयर कर रहा है, तो मनुष्य को रिपेयर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग नेटवर्क के बाहर, उनको नेटवर्क में लेकर आएगा। हालेलुया। जो गुनाह की जिंदगी में अपने जीवन को बसर कर जहन्नम की आग में ले जा रहे हैं, मैं तुझे अपनी चीज लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, उनको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं उनको जन्नत में ले जाने के लिए मैं तुझे क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र नजर उतने सारे गैरेज लेन में किस पर गिरा? मेरे ऊपर गिरा, जिस तरीके से चेलों के ऊपर गिरा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे। तो वचन में क्या लिखा है? हाँ, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे बोले, सर बुलंद आवाज कर बोले, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे भी बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास गैरेज था, अच्छा धंधा था, अच्छा बिजनेस, अच्छा काम था। दूसरी तरफ जो परमेश्वर का बुलाहट था, मुझे बोला तो परमेश्वर का वचन चाहिए या शारीरिक धन चाहिए या आत्मिक? शारीरिक धन पाकर भी तो जहन्नम की आग में जाकर आत्मिक धन पाएगा, जन्नत में दाखिल होगा। तो मैंने भी क्या किया? फैसला किया, तय किया। मेरे आत्मिक पिता ने बोला छोड़ दे और तो वचन के पीछे बोले। प्रेज द लॉर्ड। मैंने छोड़कर
परमेश्वर के साथ बोलिए, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैंने गैरेज को त्याग कर आया अजीजों, कई दिन प्रभु के चरणों में बैठे उससे कलाम को सीखा, प्रभु ने मुझे तैयार किया। जो गैरेज को त्याग कर रहा है तो प्रभु ने मुझे एक नया गैरेज दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर गाड़ियां रिपेयर होता था, यहाँ पर बोलो ना मनुष्य रिपेयर, बोलो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। पतरस इनको मनुष्य मछलियां पकड़ने वाले थे ना, उनको कौन मछुआरा बनाया? बोलो मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, लेकिन यहाँ पर हैरान और अंगेज करने की बात है। तो खुदा यीशु मसीह की पवित्र नजर उस पर गिरी, क्या बोली? फॉलो मी। वो हैरान हो गया, इस सारे संसार वाले दुनिया में समुद्र के किनारे में जो है संसारिक लोग हैं, उनके बीच में मेरा पतरस कैसा? इतने बड़े गैरेज लाइन है, बहुत सारे गैरेज है, उनके बीच में जो है वो तो संसारिक लोग है, इनके बीच में मेरा बेटा प्रभाकर कैसा? प्रभु यीशु मसीह को ये बात मजबूर कर दिया कि वो भाई समुद्र के झील के किनारे जो स्वर्ग से उसने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, संसारिक लोगों के बीच में मेरे औलाद कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद के इस पर मैं तुमको तमसील में ले जाऊंगा। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? कुछ आगे बढ़कर हाँ, उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधरते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, उसने उनको भी बुलाया तुरंत। जबूदी के पुत्र कौन थे? बोलो याकूब और यूहन्ना। आगे चलकर वो एक कौन थे? इनका खुद का बिजनेस था। इनका क्या था? क्या वचन में क्या लिखा? आगे बढ़कर उसने जबूदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जबूदी का क्या था? बिजनेस था, नाव का ना, हाँ, जालों को सुधार रहे थे। उनके बेटों को बुलाया, किसको? याकूब को। अब याद रखे, याकूब और यूहन्ना को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बाप को नहीं। आज कितने लोग हैं, आपका बाप का बिजनेस आपके लिए रखा है, आपका बाप का घर का दौलत आपके लिए रखा है, शौहरत आपके लिए रखा है, फिर भी खुदा यीशु मसीह आपको बुलाता है, खुदा यीशु मसीह की पवित्र नजर आपके ऊपर गिर रहा है। कितने लोग हैं उसकी आवाज को सुनकर खुदा यीशु मसीह के पीछे होंगे? यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा याकूब और यूहन्ना भी संसारिक लोगों के बीच में देखा। याकूब और यूहन्ना भी क्या है? यानी प्रभु यीशु मसीह ने साधारण लोगों को भी बुलाया और कुछ बिजनेसमैन लोगों को भी उसके राज्य के लिए बुलाया। उसकी नजर, पवित्र नजर उन पर गिरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे संसार में समुद्र के झील के किनारे पवित्र नजर प्रभु यीशु मसीह, क्यों उन तमाम लोगों को भी नहीं बुलाया प्रभु ने? बोलो उन तमाम भीड़ में आप अजीज हो। बोलो 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 बोलो, आप खुदा के चुने हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो आप खुदा के नस्ल से हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में बहुत से लोग आज क्या और भटक रहे हैं ना, संसार में बहुत से लोग आज आइकन में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, वे लोग अपने दुनिया में क्या है? गुम है। संसार की बातों में क्या है? गुम है। शराब में क्या है? गुम है। लेकिन खुदा का शुक्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा संसार भरा दुनिया में प्रभु ने आप लोगों को बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद कर, धन्यवाद। बुला के क्या किया? क्या बोला? मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। यानी मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा ये नहीं थे। मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मछलियां पकड़ने के लिए तो ऑलरेडी उनके पास कला था। मछलियां कैसा पकड़ना, रात में जाना है, दिन में जाना है, जाल को कैसा फेंकना है, ऑलरेडी उनके पास सारा कला वो सीखे हुए थे। लेकिन मनुष्य को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो खुदा यीशु मसीह रोज उनके बाद जाता रहा, रोज उनके बाद जाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके ऊपर एक तमसील है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर संसार भरा दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने इनको ही कुछ चुना। एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। क्या था? बहुत बड़ा देर शाना बोलते हैं ना, अति बुद्धि। बयाबान में घूमते गए, जंगल में गए। जंगल में जाते 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 बयाबान में ऊंची पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाने के बाद उसको क्या दिखा पता है? कुछ अंडे दिखे ऊपर। क्या दिखे? अंडे। और उसने देखा बड़ा बड़ा अंडा, बहुत जबरदस्त अंडा है। पहाड़ों पर गया, उसने क्या किया? वहां से कुछ अंडे, वहां से क्या किया? एक अंडा, कुछ अंडे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंडे उठाए, बोले यार बहुत बेहतरीन अंडा। अभी अंडा किसका है उसको पता? ये अंडा किसका है उसको पता
नहीं है, लेकिन उसने बुद्धि लगाया, बोला आज तक अंडा किसी का भी क्यों ना हो, इसको लेके जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। घर पे आया, घर पे आने का तो मुर्गी कुड़ुक बैठती है, मुर्गी कुड़ुक बैठती, पता है ना, कुड़ुक बैठती। तो उसने क्या किया, मुर्गी कुड़ुक बैठी थी, वो तो अंडे अभी बच्चे निकलने वाले, वो लाके वो भी अंडा क्या किया, उसके अंदर अंदर मिक्स कर दिया। अभी अंडा क्या पता नहीं उसको भी। अभी चलते चलते कुछ दिन बीत गए, मुर्गी क्या किया, कुड़ुक बैठी थी, है कि नहीं, वो अपने सारे अंडों को फोड़ते फोड़ते ये भी अंडे को उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, फोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुर्गी के बच्चों के साथ ये अंडे का बच्चा भी है, अभी कौन सा अंडा पता नहीं अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे बड़े हो रहे, वो ये अंडे में जो बच्चा निकला वो भी उनके साथ। अभी मुर्गी क्या खाती है, मुर्गी क्या खाती है, हाँ, कीड़ा मकोड़ा जो भी मिला है कि नहीं खाती, ऐसा निकाल के फेंक दो, वो भी आके कोक 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 खाती कि नहीं खाती। घर में क्या बनाया, बिंदास का है, जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कर, चिकन 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 कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मुर्गी वास कहाँ पर करती है, बोलो कहाँ पर करती है वास, बोलो खटिया के, गांव में कहाँ पर करती, खटिया के नीचे है ना, गांव में किधर वैसा जगह रहता है वहां पर क्या करते हैं, उसको नीचे वास करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहां पर रहती, अंधेरे में रहती है कि नहीं। अच्छा, मुर्गी कहां पर देखती जिंदगी भर, नीचे की ओर, ऊपर कुछ दुनिया उसको पता है क्या, नहीं, नीचे देखेगी, ऐसे ये करेगी, और जो भोजन मिलेगा अपने बच्चों को भी देगी, वो भी। अभी मुर्गी के बच्चों के साथ जो है, जो बच्चा निकला था ना, जो अंडे में से, वो जो मुर्गी के बच्चे खा रही है, ये भी वही खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खटिया के नीचे, तो ये भी। तो एक दिन मुर्गी अपने बच्चों को लेकर खेलते 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 क्या किया उसने, हाँ, कीड़े मकोड़े निकालते, जो गंदगी जो कीड़े मकोड़े खाते खाते अपने जीवन को बसर कर रहा था, जो मुर्गी के बच्चों को खिला रहा था, वही वो भी, इस अंडे में जो बच्चा था वो भी वही खा रहा है। एक दिन हुआ क्या है, मुर्गी जब नीचे खेलते अपने बच्चों को खिलाते तो क्या होता है, ऊपर क्या आता है, शिकार करने के लिए क्या आता है, उकाब। वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये उकाब ऊपर से शायर करते हुए देखा 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 देखा, वो शिकार करने के लिए, उकाब ने क्या किया, शिकार करते करते करने के लिए दूर से देखा। दूर से क्या किया, उसने दूर से देखा, अरे बाप रे, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मुर्गी की क्या है, बच्चे। उसने उड़ान भरा। हाँ, उकाब का नजर क्या रहता है, बहुत। हाँ, उकाब अपने भोजन को मिस करता है क्या, अपने शिकार को मिस करता है क्या, तो अभी नहीं करता है। अच्छा, उकाब कहां पर रहता है, आसमान में सैर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्गी कहां पर सैर करती है, उकाब कहां पर वास करता है, पहाड़ों पर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्गी कहां पर वास करते देखा हमने, खटिया के नीचे। मुर्गी नीचे गए, उकाब किधर गए, ऊपर गए। जब उकाब ने देखा कि वो मुर्गी के बच्चे, बोला अच्छा शिकार आज मिलेगा, मस्त बच्चे देख रहे, उसने क्या किया, उड़ान भरा, आया, मुर्गी के बच्चे से खेल रहे थे, वैसे उड़ान भरा, आया नीचे, मुर्गी के बच्चे खेल रहे इधर, वैसे सीधा नीचे से आया, आग बने, मुर्गी के बच्चे उठाने के लिए गए, अरे शिकार मिस हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीचे आके देखा चोंच वाले इसको उठाने के बजाय वो छोड़ दिया, वो टेंशन में आ गया। क्यों टेंशन में आया, मतलब मैं तो शिकार करने और किसको, मुर्गी को शिकार करने, लेकिन मुर्गी के बच्चों के बीच में मेरा बच्चा, नजीर हैरान और अंगेज हो गए, मेरा बच्चा कैसा क्या है इनके बीच में। उकाब को क्या हो गया, उकाब कभी मिस करता है क्या, एक बार चोट पर पकड़ लिया तो मुर्गी का जान ही, पहली बार उसके जीवन से शिकार क्या हो गया, मिस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो देखा, परमेश्वर का धन्यवाद कर, हालेलुया। अरे नीचे आके देखा, बाप रे, जब अरे बाप रे, मुर्गी के बच्चों के बीच में मेरा बच्चा पतरस कैसा, मेरा बेटा याकूब कैसा, मेरी बेटी सोनम कैसी, मेरी बेटी सोनिया कैसी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको टेंशन हो गया, उकाब को क्या हो गया, चिंता हो गया। अब उसका क्या हो गया, उकाब का फास्टिंग, अब उसको चैन नहीं है। क्यों, उसका बेटा आसमान में सैर करने वाला ना चाहिए ना, फिर कहां पर है वो,
उकाब हमेशा ऊपर की ओर उड़ान भरते, ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन मुर्गी के बच्चे किसकी तरफ देख रहे हैं? उकाब के बच्चे किसकी तरफ देख रहे हैं? नीचे की तरफ। उकाब क्या खाते हैं? घास खाते हैं, मांस खाते हैं? अरे हम तो शेर क्या औलाद है, हम तो मांस खाने वाले लोग हैं, ये घास खाने वालों के बीच में हम शिकार करने वाले लोग हैं। कमबख्त शिकार होकर बैठ गया मेरा बेटा। हम तो उजियाले में वास करने वाले, लेकिन ये अंधकार में कैसा संसारिक लोगों के बीच में प्रेस कर हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज से चंद साल पहले प्रेस द लॉर्ड, 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह ने आकर देखा, गलील के किनारे में जब कदम को रखा, बहुत सारे संसारिक लोगों के बीच में बोला, ये मेरा बेटा पतरस कैसा प्रेस द लॉर्ड, हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। अब उसको उपवास और प्रार्थना चालू हो गया। अब उकाब क्या करता रहा? रोज अपने बच्चों को ले जाने के लिए, अब तुरंत उकाब की भाषा बोलेगा क्या? उकाब का बेटा मुर्गी के बच्चों के बीच में रहकर वो भी क्या हो गया? जो मुर्गी खाती वो मुर्गी का वो उकाब खा रहा है। वो मांस खाने वाले जाके घास खा रहे, शिकार का गोश्त खाने वाले जाके कीड़े मकोड़े खाने को उसको क्या किया? क्या बना? आदत बन गया। अच्छी वस्तु खाने वाला गंदगी खाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, अब उकाब नीचे आके देखा, उसको रोज आके कन्विंस करने लगा, ऐ मेरे बेटे नीलेश, ऐ मेरे बेटे संजय, ऐ मेरे बेटे किशोर, संसारिक लोगों के बीच में तू कैसा, संसारिक लोग कैसा चीटिंग करते तो तू कैसा चीटिंग कर रहा है? संसारिक लोगों के बीच में जो वो पाप की जिंदगी में, तू क्यों पाप की जिंदगी में? संसार के लोग इधर का टोपी उधर कर रहे तो तू क्यों इधर का टोपी? है मेरे बेटे नीलेश, ऐसा तो क्यों कर रहा है? प्रेज़ है मेरे बेटे सुबेर, तो ऐसा है मेरे बेटे सन्नी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद। यहाँ मान आ जाए कि सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे बोला उससे बोला नहीं, सब लोग हैं। हम वैसे थे ना, अंधकार में जी रहे थे ना, क्या उजाले में थे? आज तक परमेश्वर का धन्यवाद कर। हम ऐसे थे, हमारी जिंदगी थी या नहीं थी? पाप में जिंदगी जी रहते नहीं थे, हम गुनाह की जिंदगी जी रहते नहीं थे, व्यभिचार में जीवन बिता रहते नहीं थे। मेरा बेटा व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके बीच में गिर कर ये क्या हो गया? ये हमेशा ऊपर की ओर देखने वाला, लेकिन इसकी हरकत की वजह से हमेशा क्या जा रही है? नीचे आ गए। अरे बेटा तू नीचे का नहीं, किधर का है? बोलो अपने भगवान को, तो नीचे का नहीं, बोलो ऊपर का है। तो नीचे का हरकत बंद करेगा नहीं करेगा? कब तक चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आकर उकाब को कहने लगा, क्या कहने लगा? बेटा तू देख, इधर देख, मेरी तरफ देख। पहले दिन जाके कन्विंस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो उकाब का कोई उसके तरफ मूड क्यों? उसका दिमाग किधर है? किधर है? नीचे। मुर्गी के बच्चे के बीच में संसर। कई बार पास और उकाब की जिंदगी सिखाते ऊपर की ओर देख रहे नहीं, फिर भी सुने, फिर जाके क्या कर? नीचे की तरफ भी वो हरकत नहीं कर, आपस उधर जाके वही। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। उकाब तुरंत उड़ा, क्या तुरंत उड़ा रहेगा मुर्गी के बच्चों के बीच में से। रोज जाके उसको कन्विंस करने लगा, कन्विंस करने लगा। छोटे पढ़ते धीरे धीरे पढ़ाने लगे, उसको सिखाते गया, सिखाते गया। बेटा देख, तो आसमान में सैर करने वाला है। तेरा बसेरा पहाड़ों पर है, तू शेर का औलाद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मांस खाने वाला है, तू घास खाने की जिंदगी में अपने जीवन को क्यों व्यतीत कर रहे? बेटे तू शिकार करने लगे। देख मेरे मानिन, तू क्यों शिकार होकर बैठ चुका पाप का? क्यों पाप का तू गुलाम होकर बैठ चुका मेरे बेटे? देख तू नीचे का नहीं, किधर का है? ऊपर का है। रोज जाकर उकाब उसको कन्विंस करता रहा, कन्विंस करता रहा, कन्विंस करता रहा। रोज जाकर उसको सिखाता रहा। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया गलील के किनारे संसारिक लोगों के बीच में। 5 दिन, महीना, 2 महीना, पूरे 3.5 साल का कोर्स था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस संसार की बातों से, उठपटांग की बातों से क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी उठ चुट के प्रभु यीशु मसीह इतना सिखाने के बाद भी ले तलवार लेके कान काट रहे हैं। प्रभु अपनी मकसद बता रहे कि संसार में मैं क्यों आया? पापियों के लिए आएगा, मैं क्रूस पर जान दूंगा। एक गेहूं का दाना गिरकर मर जाएगा तो ढेर सारे गेहूं के दाने पैदा होगा। बोले प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, तू क्रूस पे कैसे के मरेगा? फिर भी उठपटांग का काम सिखा रहे, फिर भी बोल रहे उठपटांग का काम। बोले शैतान मेरा नजर से तुरंत सुधरा है क्या?
तुरंत उसमें चेंजेस आए क्या? आज भी बहुत से लोगों को सिखाने के बाद तुरंत चेंजेस आता है क्या संजय भाई? हाँ, कितना बोलो? कुछ वक्त लगता है। 6 लोग को भी सुधारने के लिए कितना वक्त गया? हाँ, ऊका मुर्गी के बच्चों के बीच में था ना, तुमको सिखाने के लिए कितना साल गया? कितना? बोलो ना। इसलिए कई बार आज भी सुनते प्रभु में आके इधर वचन सुनने के बाद भी पास्टर वो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसी वो वैसी। अरे जाने दे रे भैया, थोड़ा दिन और जाने दे, थोड़ा दिन और, अभी भी हरकत से बाज नहीं आते, फिर भैया थोड़ा दिन जाने दे। क्यों? यीशु मसीह जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, उसको 3.5 साल गया, तो मेरे को कितना साल जाना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। तो रोज आके सिखाते, 3.5 साल तक देखना। इसलिए बोलो ना, एक पेड़ को क्या किया? खत डाला, 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल प्रभु ने क्या बोला? उसको काट कर फेंक दिया। अभी किसी काम का नहीं, सुधरने वाला बंदा नहीं है। मुर्गी का पूरा गुण उसके अंदर, अंधकार में रहने की आदत है, ऐसे वो बाज नहीं आएगा। ये ऊपर की तरफ देखना ही नहीं चाहता, नीचे की तरफ भी देखना चाहिए। इसको कीड़े मकोड़े की जिंदगी, इसको शेर ऊपर की जिंदगी नहीं चाहिए। इसको शिकार होना ही अच्छा लगता है कि नहीं? आज इसका शिकार, कल उसका शिकार, आज इसके लिए भोजन, कल उसके लिए। इसको शेर ऊपर किसी की जिंदगी जीने अच्छा नहीं लगता। अभी क्या कर? इसको क्या कर? काट और उसको आग में। प्रभु ने बोला, दास ने बोला प्रभु 1 साल और उधर भी 4 साल गए। तो उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कर, हालेलुया। आता गया, सिखाता गया, आता गया, सिखाता गया। कितने साल? 3.5 साल। उकाब आता गया, मुर्गी के बच्चे को क्या करता गया? बोलो पास्टर, अभी तो आपके पास आके 6 महीने तो हुआ है, 1 साल तो हुआ है। कितना साल लेगा वो पूरा? तू बोलना अपने बगल वाले को। हालेलुया। तो कितना साल लेगा तो उतना फटका खाएगा बेटा, है कि नहीं? सीधे तरह का आंसर आना चाहता है क्या? शिकार बनना चाहता है? प्रभु तुझे कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने के लिए नहीं, तो शेरे बब्बर की जिंदगी देना चाहता है। बोलो अपने बगल को बोलो, शेरे बब्बर की जिंदगी। प्रभु आपको घास नहीं, बोलो बहुत दिन तक घास का है, अभी मांस खाने का वक्त है। बोलो ना, मांस खाएगा तो तू तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। हम तो अगर परमेश्वर धन्यवाद कर, तो अंधकार में रहने वाला नहीं, कहां पर? उजाले में रहने वाला है। बोल तो नीचे का नहीं है, बोल किधर गए तू? बोल तू पूछ नहीं है, बोल ऐसा तो क्या है? तो पूछ के सर का क्यों बनता है वापिस? तू पूछ है ही नहीं, तो क्या है? बोलो ना, सर है। तू पूछ बनना चाहता है कि नहीं? मैं पूछ। बोलो प्रभु ने तुझे पूछ नहीं, बोलो ना, सर तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो डरने वाला नहीं, डराने वाला बनाया। तो शिकार होने वाला नहीं, शिकार करने वाला बनाया। तो अंधकार में नहीं, उजियाले में रहने वाला बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद कर। रोज आता गया, ऊपर कुछ सिखाता गया, सिखाता गया। देख बेटे, मुर्गी के बच्चे के बीच में अपनी जिंदगी व्यतीत तो मत कर। तू देख ऊपर का है, तू नीचे का नहीं है। देख बेटे, तू शिकार नहीं, तू शिकार करने वाला है। देख बेटे, तू मेरा औलाद है, आसमान में तो सैर करने वाला है। तुझे पृथ्वी की जिंदगी नहीं, स्वर्ग की जिंदगी तेरे लिए रखे। पता नहीं गलती से वो दूर किस तरीके से लेके जाके तू वहां पर ढाल दिया तेरे को। तुझे तो मैंने कहां पर रखा था? पहाड़ों पर रखा था, लेकिन दूर के बेखावे में आकर तू कहां पर गया? मुर्गी के बच्चों के बीच में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस शैतान के बेकाव में शैतान के हाथ लगकर तो क्या गया? मुर्गी के बच्चों के बीच में गया। जिस दिन से मुर्गी के बच्चों के बीच में तो गया, मैं आकर ढूंढने लगा। यहाँ पर ढेर सारे अंडे थे, लेकिन ढेर सारे लोग थे, ढेर सारे मेरे फरिश्ते थे, ढेर सारे मेरे चुने हुए थे, लेकिन उनके बीच में तू मुझे नजर नहीं आ रहा। उस दिन से मैं वो ढूंढने लगा, उस दिन से मैं तुझे ढूंढने लगा। ढूंढते 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 आज मैंने तुझे इस संसार में, जो दुष्ट ने तुझे ढकेल दिया है, पाप के अंधकार में तुझे डाल दिया है, हालेलुया, बच्चन की जिंदगी में तुझे ढकेल दिया है, तुझे कीड़े मकोड़े की जिंदगी तेरे को बना दिया, तेरे जीवन को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो मेरे हाथ लगा और देख, मैं तुझे उस गंदगी से निकालने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना के द्वारा तेरे नजदीक आया हूँ, तेरे करीब आया हूँ। अब उकाब का
उपवास प्रार्थना क्या हो गया, शुरू हो गया। आपका पासवान आपको कीड़े मकोड़े की जिंदगी से निकालने के लिए, पाप से निकालने के लिए, प्रेशर अंधकार में जीवन से निकालने के लिए कितने उपवास, कितने पेट को मारकर, कितने अपने समय को व्यतीत कर कर, कितने आपके लिए घुटने टेक कर खुदा से दुआएं मिन्नतें फरियाद करने मत, ये कलाम आपके पास लेकर आता है ताकि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, अंधकार से निकलकर उजियाले में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। शिकार होने वाले से लेकर शिकार करने वाले में से जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज से 2000 साल पहले मुझे प्रभु ने चुना, मैं भी एक शिकार होकर बैठा था, प्रभु ने मुझे आज शिकार करने वाला बनाया। आगे आने वाले दिनों में आप लोग भी शिकार होने वाले नहीं, शिकार करने वाले बनेंगे, ये मेरा ईमान है। प्रेज द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। आज उसको कन्विंस करता रहा, कन्विंस करता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने में थोड़ा अक्कल, 1 साल में थोड़ा अक्कल, 2 साल, 3 साल में अपने होश आवाज में आ गया। वो अपने आप को उसका पहचान कर लिया। सचमुच इस मुर्गी के बच्चे के बीच में का नहीं हूं। आकर उसको कन्विंस करते करते एक दिन थोड़ा सा उड़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे दिन और थोड़ा उड़ने लगा, तीसरे दिन और थोड़ा उड़ने लगा, चौथे, पांचवें, छठवें, 7वें दिन आसमान में शहर करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आप तो बुलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उकाब के साथ उड़ने लगा, उकाब के साथ रहने लगा। तू उकाब का बच्चा है। बोलो 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 बोलो, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है। आज तक तू मुर्गी के बच्चों के बीच में कीड़े मकोड़े खाकर जिंदगी व्यतीत कर रहा था, आज के बाद तू नहीं करेगा। यानी तो छूटने के बाद जाके गोश्त खाएगा, घास नहीं। आप तो बुलाकर परमेश्वर का धन्यवाद, छूटने के बाद जाके शिकार करके खाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो बुलाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तेरा रहना स्वर्ग में है, जहन्नम में नहीं। खुदा यीशु मसीह 3.5 साल उनके पास आता रहा, उनको सिखाता रहा, सिखाता रहा। एक दिन वे लोगों को लेकर क्या किया, बाहर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। और उनको शिकार करने वाला बनाया। मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला। अब यहाँ पर पतरस, शिमोन मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरे में तब्दील कर दिया। याकूब और यूहन्ना को मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरे में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। यीशु मसीह की पवित्र नजर उस झील के किनारे पड़ा था। वहां पर और भी लोग थे जो खुदा के चुने हुए, जो बुद्धि बच गया था। याकूब और यूहन्ना का परिवार बच गया। शिमोन और अंद्रियास का परिवार बच गया। वो लोग किधर है अभी, वो लोग किधर है? बोलो संसार में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उनको कौन लेकर आएगा? चेलों को तैयार किया, बोला जाओ पृथ्वी के छोर तक जो मेरे लोग हैं, मेरे कलाम को सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो। मेरा आज मेरे और आपके घर में, परिवार में मेरे रिश्तेदार हैं, ये लोग भी संसार के जाल में फंस चुके। मुर्गी के बच्चों के बीच में, उकाब के बच्चे रहने के बावजूद भी मुर्गी के बच्चों के बीच में रहकर मुर्गी के बच्चे बन चुके। दरअसल मुर्गी के बच्चे नहीं, कौन है वो? हेलो, कौन है? बोलो उकाब के बच्चे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उनको मुर्गी के बच्चों के बीच में से निकाल कर लेकर आने के लिए किसको जाना है? किसको जाना है? जबूती को लाने के लिए यीशु मसीह गए रहेगा, याकूब यूहन्ना गए रहेगा? अंद्रियास और पतरस के परिवार को बचाने के लिए, उसके सास को बचाने के लिए कौन गया? पतरस। इन लोग गया यीशु मसीह को साथ में लेकर। इसलिए कहा है कि बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको, जैसा मैं था वैसे हो तुम, जैसा मैं था वैसे हो तुम, कहता हूँ तुमको। जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। आपने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। बाप ने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसा मैं था वैसे हो तुम, जैसा मैं था वैसे
खुशखबरी फैलाओ तुम, खुशखबरी फैलाओ तुम, खुशखबरी फैलाओ। जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों। आपने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। आपने भेजा मुझको, भेजता हूँ तुमको। जैसा मैं था ऐसे रो तुम, कहता हूँ तुमको। कि जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी बहनों, जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरी। आज मुर्गी के बच्चे के बीच में उकाब के बच्चे आज बैठे हुए हैं और उनको निकालने के लिए खुदावंद मुझे और वो लोग अपने बगल में मुझे और आपको भेजे। खुदा के सभी लोगों ने कहा